नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी सीरीज लेट्स अंडरस्टैंड एसबीआई करंट अकाउंट। इस सीरीज में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के करंट अकाउंट को वन टू वन डिस्कस करेंगे। जैसे एसबीआई करंट अकाउंट के बेनिफिट क्या है, एसबीआई करंट अकाउंट में मिनिमम बैलेंस क्या है, एसबीआई करंट अकाउंट के क्या चार्जेस हैं, क्या डिसएडवांटेज है। और दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि मैं बताऊंगा आपको वो चार्जेस जो आपको परेशान कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एसबीआई सिल्वर करंट अकाउंट की, जिसका मंथली एवरेज बैलेंस 50,000 है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बैंक अपने प्रोडक्ट के फीचर्स, बेनिफिट और एडवांटेज बहुत बेहतरीन तरीके से बताता है, परंतु अपने चार्जेस या डिसएडवांटेज को ज़्यादा हाईलाइट नहीं करता। इस वीडियो में हम हर एक फीचर के साथ उसके चार्जेस और उसकी डिसएडवांटेज को डिस्कस करेंगे। अब जैसे एसबीआई सिल्वर करंट अकाउंट में जो मंथली एवरेज बैलेंस 50,000 है, उसमें यदि आप मंथली 50,000 मेंटेन नहीं करते, यानी जिस मंथ आपने 50,000 मेंटेन नहीं किया, तो आपको जो नॉन मेंटेनेंस चार्जेस 1,000 रुपए प्लस जीएसटी पे करना होगा। अब आते हैं इसके दूसरे बेनिफिट पे। देखिए, फ्री कैश डिपॉजिट अप टू ₹15 लाख पर मंथ आप होम ब्रांच या नॉन होम ब्रांच में 15 लाख तक एक महीने में जमा कर सकते हैं। इसमें हमारी कैश डिपॉजिट मशीन और हमारा जो ग्रीन चैनल काउंटर है वो भी इंक्लूड है। यानी यदि आप कोई कैश डिपॉजिट मशीन में या ग्रीन चैनल काउंटर्स पे जमा करते हैं, वो भी इंक्लूसिव है, यानी टोटल मिला के आप 15 लाख पर मंथ तक जमा कर सकते हैं। अब आते हैं डिसएडवांटेज। देखिए, 15,000 के ऊपर वही 75 पैसा जो पर थाउजेंड आपके चार्जेस हैं, जिसमें मिनिमम 50 रुपए है और मैक्सिमम 20,000 रुपए तक है। अब आते हैं इसके एक और बेनिफिट पे। देखिए, इस अकाउंट के साथ आपको जो पॉज मशीन की इंस्टॉलेशन है उसके आपको कोई चार्जेस नहीं देने, वो बिल्कुल फ्री है। आपके जो मंथली सर्विस चार्ज हैं, जो भी आपका कार्ड रेट होगा उसके हिसाब से रहेंगे। मंथली रेंटल चार्जेस में आपको 50% का कंसेशन मिलता है। अब इसमें कंडीशन क्या है? देखिए, आपको 50% का कंसेशन तब मिलेगा जब आपकी जो मंथ की ट्रांजेक्शन्स है वो कम से कम 50,000 तक हो। इसी के साथ जो मैक्सिमम डिस्काउंट यानी जो पॉज मशीन पे ऑफर किया गया है, आपको सिर्फ एक पॉज मशीन पे ऑफर किया गया है। वहीं जो एमडीआर क्रेडिट कार्ड के जो चार्जेस हैं वो एज पर कार्ड रेट है। अब आते हैं इसके एक और बेनिफिट पे। देखिए, इसके साथ आपको 150 मल्टीसिटी चेक लीव्स पर मंथ फ्री मिल रही है। यदि आप इसके ऊपर चेक लीव लेना चाहते हैं तो आपको ₹3 प्लस जीएसटी के हिसाब से पैसा चुकाना होगा। यानी नॉर्मली 25 लीव की एक चेकबुक होती है तो उसके लिए ₹75 और 50 लीव की चेकबुक के लिए आपको ₹150 प्लस जीएसटी पैसे चुकाने होंगे। दोस्तों इस अकाउंट के साथ आपको आरटीजीएस और एनईएफटी बिल्कुल फ्री मिल रही है। आप चाहे ब्रांच से करवाइए या फिर आप ऑनलाइन कीजिए, आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों इस अकाउंट के साथ आपको 20 डिमांड ड्राफ्ट पर मंथ फ्री मिलते हैं, यानी 20 डिमांड ड्राफ्ट तक आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि 20 डिमांड ड्राफ्ट के बाद अगर आप डिमांड ड्राफ्ट कोई बनाते हैं तो उसकी जो लिमिट है, जैसे 5,000 तक आपको ₹25, 5,000 से 10,000 तक ₹50 और 10,000 से 1 लाख तक आपको ₹5 पर थाउजेंड, जिसमें कम से कम ₹60 चुकाने हैं। वहीं 1 लाख के ऊपर आपको ₹4 पर थाउजेंड, जिसमें मिनिमम ₹600 और मैक्सिमम ये ₹2,000 तक जा सकते हैं। ये सभी जो अमाउंट है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। अब आते हैं इसके एक और बेनिफिट में, फ्री कैश विड्रॉल फ्रॉम होम ब्रांच। यानी होम ब्रांच से आप जितना मर्जी चाहे कैश विड्रॉल कर सकते हैं। बट वहीं यदि नॉन होम ब्रांच में है तो आप सिर्फ ₹1,00,000 पर डे के हिसाब से निकाल सकते हैं। उसके लिए भी कंडीशन है कि आप खुद ही जो ऑथराइज सिग्नेटरी है वही पैसा निकाल सकता है, कोई थर्ड पार्टी पर्सन पैसा नहीं निकाल सकता। अब इस अकाउंट का एक और बेनिफिट है कि आप जो 22,000 एसबीआई की ब्रांचेस हैं उनमें कहीं से भी डिपॉजिट और विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन आप जो नॉन होम ब्रांच है वहां मैक्सिमम ₹5,00,000 पर डे के हिसाब से जमा कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अब दोस्तों इस अकाउंट के साथ आपको मिलती है कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग बिल्कुल फ्री। यानी ये जो इनकी कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग है ये काफी सेफ, सिक्योर है और काफी फास्ट है, जो इस अकाउंट के साथ फ्री मिलती है और आपको इसके लिए कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। इस अकाउंट के साथ आपको मंथली स्टेटमेंट फ्री मिलती है, बट यदि आप डुप्लीकेट स्टेटमेंट लेना चाहते हैं तो आपको पर पेज ₹100 प्लस जीएसटी पे करना होगा। नॉर्मली एक पेज में 40 का एंट्रीज आती हैं। दोस्तों इसके और भी बेनिफिट है, जैसे इस अकाउंट को आप ट्रांसफर किसी दूसरी ब्रांच में करना चाहते हैं तो एब्सोल्युटली फ्री है, आपको एसएमएस अलर्ट फ्री है। अब आते हैं आउट स्टेशन चेक कलेक्शन चार्जेस पे। देखिए, इस अकाउंट में जो भी आपके आउट स्टेशन चेक हैं, अगर वो ₹10,000 तक है तो आपको ₹50 प्लस जीएसटी, अगर वो 10,000 से 1 लाख है तो आपको ₹100 प्लस जीएसटी, और अगर वो 1 लाख से ऊपर है तो ₹200 प्लस जीएसटी चार्जेस देने होंगे।
अब दोस्तों आते हैं इस अकाउंट के डिसएडवांटेज। देखिए, इस अकाउंट में आपको ईयरली अकाउंट कीपिंग चार्जेस कम से कम 550 प्लस जीएसटी पे करने होंगे। ये चार्जेस आपको हर साल लगेंगे, यानी इस चार्जेस से आपका कोई भी बचाव नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं अकाउंट क्लोजिंग चार्जेस की। देखिए, यदि आप 14 दिन के अंदर इस अकाउंट को क्लोज करवाते हैं तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना। ये बेसिकली इस चीज के लिए होता है, कहीं आपने गलत अकाउंट तो नहीं खुलवा दिया या किसी सेल पर्सन ने आपको मिस सेल तो नहीं किया। लेकिन यदि इस अकाउंट को आप 14 दिन के बाद और 1 साल के अंदर क्लोज करवाते हैं तो फिर आपके एरिया के हिसाब से और ये इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल के हिसाब से चार्जेस डिफरेंट है। जैसे यदि हम इंडिविजुअल अकाउंट की बात करें तो यदि आपका अकाउंट रूरल एरिया में पड़ता है तो आपको 300 रुपए प्लस जीएसटी, और यदि आपका जो अकाउंट रूरल एरिया में नहीं पड़ता तो आपको 500 रुपए प्लस जीएसटी पे करने होंगे। वहीं यदि ये नॉन इंडिविजुअल अकाउंट है तो रूरल एरिया में आपको 400 रुपए प्लस जीएसटी, और यदि आपका अकाउंट रूरल एरिया में नहीं पड़ता तो आपको 600 रुपए प्लस जीएसटी पे करने होंगे। वहीं यदि ये अकाउंट आप 1 साल के बाद क्लोज करवाते हैं तो आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करना। तो दोस्तों यहाँ हमने इस करंट अकाउंट को डिटेल में डिस्कस किया। ये करंट अकाउंट यदि आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन को सूट करता है तो इसे बैंक में जाकर जरूर खुलवाइए, परंतु इसे खुलवाने से पहले इसके जो रिवाइज बेनिफिट और चार्जेस हैं उसको एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि जो बैंक है वो कभी भी आपके जो फीचर्स है और चार्जेस है उसको चेंज कर सकता है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।